एक गाय ने बताया आखिर क्यों खानी पड़ी एक माँ को कुत्ते की झूठी रोटी। राधे राधे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्यम शिवम सुंदरम पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये स्मरण करा दूं कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो भी कथा या शिक्षा अधूरी छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो कृपया अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय मित्रों, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, ये कथा आपके पारिवारिक संघर्षों का समाधान बन सकती है। इसे देखने मात्र से घर की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि इस कलयुग में माता पिता को बोझ समझा जाने लगा है? ये कथा आज की कड़वी सच्चाई से हमें रूबरू कराती है। इस युग में माता पिता की अवहेलना और उन्हें अकेला छोड़ देना जैसे एक सामान्य बात बन चुकी है। इसके पीछे कई गहरी वजह और रहस्य छिपे हैं। एक माँ बाप जहाँ 4-4 बच्चों को पाल सकते हैं, वहीं 4-4 बच्चे एक माँ बाप को क्यों नहीं संभाल पाते? इस सत्य को समझने के बाद हर दिल पिघल जाएगा। मित्रों, माँ का प्रेम और त्याग इस संसार में सबसे अनुपम और दिव्य तोहफा है। माँ केवल बच्चों को जन्म ही नहीं देती, बल्कि अपने सपनों, इच्छाओं और सुख सुविधाओं का त्याग कर उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव रखती है। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए एक दृढ़ स्तंभ की तरह खड़ी रहती है। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर माँ के बलिदान को भूल जाते हैं तो यह समाज का सबसे कटु सत्य बन जाता है। यह कथा ऐसी ही एक माँ सीता देवी की है, जिन्होंने अपने पति के निधन के बाद अपने बेटे को कठिन परिश्रम और तपस्या से योग्य बनाया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए न केवल अपनी खुशियों का बलिदान दिया, बल्कि अपने सपनों को भी तिलांजलि दे दी। परंतु जब उनके बेटे और बहुएं अपनी जिंदगी में सफल हो गए तो उन्होंने अपनी माँ के बलिदान और ममता को अनदेखा कर दिया। मित्रों, यह देवी के संघर्ष, अपमान और त्याग की है, जो माँ के असीम प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। ये कहानी हमसे ये सवाल करती है, क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने माता पिता का सम्मान और उनकी भावनाओं का आदर भी भूल गए हैं? प्रिय मित्रों, सीता देवी एक साधारण माँ थी। उनका बेटा हर महीने 7,000 की तनख्वाह पाता था। महीने की पहली तारीख को जब वह चमचमाते हरे नीले नोट अपनी पत्नी को सौंप देता तो दूर बैठी सीता देवी की बूढ़ी आंखें उन नोटों को देखकर ही संतोष पा लेती। उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती और सिर फख्र के साथ आसमान छूने लगता। शुरुआती दिनों में 2-4 बार हरिओम ने बड़े बड़े नोट उनकी हथेली पर भी रखे थे। उन्होंने उन नोटों को लक्ष्मी जी का प्रतीक मानकर अपने माथे से लगाया और फिर वह पूरी रकम पास खड़ी बहू को दे दी। लेकिन ये सिलसिला जल्द ही समाप्त हो गया। बहू को ये सब पसंद नहीं था। उसने हरिओम से कहा, महीने की महीने ये क्या तमाशा करते हो? अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो अलमारी की चाबी अपनी माँ को ही सौंप दो। हरिओम ने बहू को समझाने का प्रयास करते हुए कहा, रजनी, मामूली बात को बढ़ाने की आदत छोड़ो। माँ बेचारी है को माथे से लगाकर प्रसन्न हो जाती है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बेटे अपनी पहली कमाई उनके हाथों में सौंपे। इस पर रजनी ने तुनक कर कहा, तो दे दिया करो, मैंने कब मना किया है? लेकिन रुपयों को पान सुपारी की तरह इधर उधर घुमाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हरिओम चुप हो गया, लेकिन सीता देवी ने बहू की चोटिल अहंकार भरी बातों को साफ साफ सुन लिया। घर में बेवजह के विवाद से बचने के लिए उन्होंने इस छोटी खुशी से ही दूरी बना ली। कई महीने बाद शायद माँ के भीतर छिपा स्नेह फिर उमड़ पड़ा। ये संयोग मात्र था कि हरिओम वेतन लेकर घर आया और उस समय बहू घर पर नहीं थी। उसने नोटों की 5 नई गड्डियाँ माँ की झोली में डालकर आशीर्वाद की आशा में उनके पास बैठ गया। लेकिन तभी बहू अचानक आ गई। सीता देवी ने चोरी पकड़े जाने के भय और बेटे को लज्जित करने से बचने के लिए पूरी रकम बहू को थमा दी। बहू ने एहसान जताते हुए पैसे अलमारी में रखे और उसे आधा खुला छोड़ रसोई में चली गई। उस रात घर का माहौल भारी और तनावपूर्ण रहा। सुबह होते ही विवाद शुरू हो गया। हरिओम ने कहा, पूरी 5,000 की रकम है। लेकिन बहू अड्डीज ने दृढ़ता से कहा, रजनी, ये कैसे संभव है? मैं बैंक से नई सीलबंद गड्डी लाया हूँ। बहू ने कटु स्वर में उत्तर दिया, तुमने देखा नहीं, कल रात में नोट खा रही थी, क्यों
नहीं, अपनी माँ से पूछते। हरिओम ने कहा, माँ कहाँ रुपए लेकर जाएगी, और फिर बैंक की सील बंद गड्डी में से पैसे कैसे गायब हो सकते हैं? बहू ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, तुम जैसे सीधे साधे लोग सिर्फ आश्चर्य ही कर सकते हो। हरि ओम चुपचाप दफ्तर चला गया, लेकिन सीता देवी दिन भर रोती रही। उन्हें अपनी स्थिति पर लज्जा हो रही थी। दोपहर में बहू ने खाना उनकी चारपाई पर रख दिया और सीता देवी को मजबूरन खाना पड़ा, जबकि उनका मन कुछ भी खाने को नहीं था। उनकी आत्मा कलंकित महसूस कर रही थी। जिस बेटे को बड़ा करने में उन्होंने अपनी जवानी खपा दी, उसी बेटे ने उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें तिरस्कृत कर दिया। 3 दिन तक सीता देवी गुमसुम रही। हरि ओम माँ की हालत देखकर परेशान था, लेकिन सच जानने के बाद भी वह उनसे बात करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। रात में उसने कुछ बार रजनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन रजनी ने उसे झड़ दिया। उसने कहा, गुड्डू, तुम्हारी माँ मेरी माँ जैसी है। मैं चाहती हूँ कि वह खुश रहें, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि अब उनका यहाँ रहना मुश्किल है। अगर कुछ दिनों के लिए तुम उन्हें गांव छोड़ आओ तो उनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और मन की कड़वाहट भी दूर हो जाएगी। हरिओम ने रूखे स्वर में जवाब दिया, गांव में कौन उनकी देखभाल करेगा? उन्होंने मुझे पालने के लिए अपने जीवन की कठिनाइयां झेली हैं, और अब तुम कहती हो कि उन्हें गांव में छोड़ आओ। रजनी ने समझाते हुए कहा, मैंने ये नहीं कहा कि उन्हें हमेशा के लिए गांव में छोड़ दो, सिर्फ कुछ महीनों की बात है। वे गांव की औरतों के बीच रहेंगी तो उनका मन हल्का हो जाएगा। सप्ताह भर के भीतर सब तय हो गया। सीता देवी तो इस बंधन से मुक्त होना चाहती थी और उनके सहमति जताने पर हरिओम ने भी तैयारी पूरी कर ली। गांव में माँ बेटे का जोरदार स्वागत हुआ। वर्षों से बंद पड़े पुराने झोपड़े की सफाई की गई और झाड़ू पोंछा किया गया। अकेली वृद्धा को तो एक चारपाई की जगह ही चाहिए थी, इसलिए पड़ोस की लड़कियों और बच्चों ने मिलकर गोबर और मिट्टी से कमरे की लिपाई पुताई कर दी। पुराने सिल्वर के 2-4 बर्तन तो घर में पहले से थे ही, बाकी की कमी हरिओम ने बाजार से चीनी मिट्टी और कांच के गिलास और प्लेटें लाकर पूरी कर दी। गांव में पांडे काकी, जिन्हें रामबाई के नाम से जाना जाता था, को जब उनके आने की खबर मिली तो वह भी चाय का लौटा और खाली गिलास लेकर आ पहुंची। हरिओम और उनकी माँ पहले से ही गांव वालों से घिरे हुए थे। रामबाई काकी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे हरि ओम, आज गांव का रास्ता कैसे याद आ गया? हरि ओम ने जवाब दिया, ऐसा भी क्या काकी, अपने गांव और घर का रिश्ता कभी किसी से टूटता है। आज आपको याद किया तो मिलने चले आए। काकी ने हंसते हुए कहा, हमारी देवरानी को भी साथ ले आते सुना है, बहुत सुंदर है। एक उम्रदराज महिला ने जोड़ा, हाँ सुना है, बहुत खूबसूरत है। हरिओम ने मुस्कुराते हुए कहा, जो सच है वही लोग कहेंगे, इसीलिए तो उसे गांव में नहीं लाए, कहीं धूल मिट्टी से खराब ना हो जाए। महिला ने व्यंग्य करते हुए कहा, तो फिर उसे शीश महल में रखना चाहिए, 7 पर्दों में छुपाकर। हरिओम ने मुस्कान के साथ कहा, आपकी राय सही है भाभी, बड़े घर की बेटी और बड़े अफसर की पत्नी को तो राजमहल में ही रखना चाहिए। अगर आप राजमहल के पास थोड़ी जमीन दे दें तो मैं शीश महल भी बनवा दूं। रामबाई काकी ने छुटकी ली, सुनने में आया है कि तू बड़ा अफसर बन गया है, कितनी तनख्वाह मिलती होगी? हरिओम गंभीर होकर बोला, आपके आशीर्वाद से दाल रोटी लायक मिल ही जाता है। काकी ने जिद करते हुए पूछा, तो भी बेटा 500, 700 या 1000? हरिओम ने थोड़ा झिझक हुए कहा, बस यही कोई 3000। भाभी, जो देवरानी की खूबसूरती से पहले ही जल रही थी, ने आश्चर्य से कहा, ये तो कोई खास रकम नहीं है। हरिओम ने समझाते हुए कहा, भाभी, शहरों के खर्चे आप जानती नहीं हैं, इतने में तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए तो भगवान का धन्यवाद है। भाभी ने व्यंग्य किया, तो इसलिए बुढ़िया माँ को गांव छोड़ने आए हो? हरिओम ने सफाई दी, भाभी, 2 घर होने से खर्च और बढ़ जाता है। माँ कुछ दिनों से उदास थी, इसलिए सोचा कि आप सबके साथ उनका मन भी लग जाएगा और हवा पानी बदलने से उनका स्वास्थ्य भी सुधर जाएगा। रामबाई काकी ने भरे गले से कहा, बेटा, तेरी माँ ने जीवन भर बहुत तकलीफें उठाई हैं, उसकी आत्मा को कभी ठेस मत पहुंचाना। हरिओम ने भावुक होकर कहा, काकी, माँ के अलावा मेरा और कौन है? मैं जानता हूँ उन्होंने मेरे लिए क्या क्या सहा है, मैं उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। फिर बातचीत खेती बाड़ी की ओर
मुड़ गई। धीरे धीरे सभी गांव वाले विदा हो गए। हरिओम भी जाने को तैयार हो गया। उसने माँ को नियमित आते जाते रहने का भरोसा दिलाया और उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए कुछ रुपए थमा दिए। सीता देवी ने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहा, बहू और पोती का ख्याल रखना। बहू से कहना कि छोटे बच्चे के लिए दूध में मिला हुआ केला और दाल चावल का पानी फायदेमंद होता है। संतरा बच्चे के रंग को भी निखार देता है। हरिओम ने गिनती के रुपए दिए थे और सीता देवी को उसी में पूरी गृहस्थी संभालने थी। खींचतान कर उन्होंने दूध के लिए कुछ ही रुपए बचाए और रोज की दाल सब्जी का हिसाब अभी बाकी था। सीता देवी सोचने लगी कि दाल सब्जी की क्या रोजाना जरूरत है। सुबह की चाय तो वो खुद बनाएंगी ही और उसी के साथ 2 रोटी खा लेंगी। कभी कभी हुआ तो पाव भर या आधा पाव सब्जी खरीद कर बना लेंगी, वरना नमक मिर्च के साथ ही काम चला लेंगी। अगले महीने की 10 तारीख को डाकिया मनीडर लेकर आया। उसने सीता देवी का अंगूठा लगवाया और थमा दिए। सुबह सुबह 1 पाव दूध खरीदने में ही की उधारी हो चुकी थी। दाल सब्जी का क्या प्रबंध करती जब सूखा आटा जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। दूध वाला रोज पूछता, दादी मनी ऑर्डर आया कि नहीं। वह स्पष्ट जवाब देती, आज कल में आ जाएगा बेटा, और नहीं भी आया तो क्या तूने अपनी दादी को ही तो दूध पिलाया है। मनी ऑर्डर मिलते ही उसने सबसे पहले दूध वाले का हिसाब चुकाया। 40 दिनों में रुपए खत्म हो गए थे। उसके बाद उसने दूध लेना ही बंद कर दिया। बचे हुए रुपयों में 2 किलो आटा, थोड़ा सा नमक और मिर्च खरीदा। थोड़ा तेल ढिबरी में डलवा कर वह अपने घर लौट आई। शाम को वह दीपक जलाती और तुरंत बुझाकर अंधेरे में भगवान के भजन गाने लगती। शुरू में कुछ बुजुर्ग महिलाएं और नातिन पोतिया उसके पास बैठा करती थी, लेकिन धीरे धीरे बड़े अफसर की माँ की भोली मुस्कान के पीछे छिपा सत्य सबको समझ आने लगा। फिर भी सीता देवी ने कभी अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। वह अंधेरे में अपने छप्पर के भीतर बैठकर चिंताओं में डूबी रहती। तभी एक दिन कोई भूखा लाचार आकर बोला, माई 1 रोटी दे दे, भगवान तेरे बेटे की उम्र बढ़ाए और उसे तरक्की दे। सीता देवी ने अपने कपड़े में लपेट कर रखी 1 रोटी का आधा हिस्सा निकालकर उसे दे दिया। रोटी देकर जब वह लौटी तो झबरू कुत्ता उसके सामने आकर बैठ गया। सीता देवी ने बची हुई आधी रोटी में से आधा हिस्सा कुत्ते को डाल दिया और बाकी 1/4 टुकड़ा खुद खाकर छाछ के साथ खत्म कर दिया। 2 दिन से सीता देवी के घर में चूल्हा नहीं जला था। खाली पेट चारपाई पर लेटी वह अपने बड़े अफसर की माँ होने के बोझ से लड़ रही थी। उसने कई बार मजदूरी पर जाने का विचार किया, लेकिन बड़े अफसर की माँ होने की मर्यादा उसे रोक देती। 2 दिनों से भूखी प्यासी सीता देवी डाकिये के इंतजार में गली और छप्पर के चक्कर लगा रही थी। चिलचिलाती धूप में गली सूनी पड़ी थी। अचानक सीता देवी की नजर आंगन में बैठे झबरू कुत्ते पर पड़ी। वह ना जाने कहाँ से 1 रोटी उठा लाया था और आंगन में बैठकर आराम से खा रहा था। सीता देवी धीरे धीरे चूल्हे के पास आई और लकड़ी उठाकर झबरू पर झपटी। कुत्ता रोटी छोड़कर भाग गया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह उस रोटी को उठाने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसके बड़े अफसर बेटे की इज्जत उस रोटी पर मोटी परत बनकर छा गई थी। सीता देवी की आंखों से आंसू बह निकले और वह निढाल होकर चारपाई पर बैठ गई। उसकी नजरें एक बार उस रोटी पर और दूसरी बार डाकिये के इंतजार में दरवाजे पर थी। झबरू दूर खड़ा आंगन में पड़ी रोटी को घूर रहा था। सीता देवी चारपाई पर निसहाय बैठी, कभी झबरू को और कभी उस रोटी को देखती रही। उसकी इच्छा हुई कि वह फंदा लगाकर अपने छप्पर में झूल जाए, लेकिन बड़े अफसर की माँ होने की मर्यादा ना उसे मरने दे रही थी और ना जीने। वह चुपचाप बैठने को विवश हो गई। उसने घड़े से पानी भरकर पीने की कोशिश की, लेकिन खाली पेट होने के कारण पानी गले में ही अटक गया। दम घुटने लगा। बहुत देर तक हाथ पैर पटकने और छाती सहलाने के बाद उसे राहत मिली। थोड़ी देर बाद उसकी भूख फिर कुल बुलाने लगी। उसने आटे की हांडी उठाकर देखी, उसमें कुछ आटा इधर उधर चिपका हुआ था। उसने उसे सिल्वर की थाली में निकालने का विचार किया। सीता देवी के हाथ वहीं रुक गए। उसने झटपट गिलास का सारा पानी हांडी में उड़ेल दिया और जोर से हिलाने लगी। पानी का रंग हल्का मटमैला हो गया। उसने कांपते हाथ से हांडी उठाई और थरथरा होठों से लगाकर वह पानी पल भर में ही पी गई। कुछ देर वह वैसे ही बैठी रही। जब उसकी सांसें
थोड़ी स्थिर हुई तो उसने बाहर झाँका। जबरू कुत्ता रोटी लेकर जा चुका था। उसने राहत की सांस ली और विचारों में डूब गई। वह सोचने लगी, उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान उसे ऐसी सजा क्यों दे रहे हैं कि वह कुत्ते के मुंह से रोटी छीनने पर मजबूर हो गई है। भगवान, आज के दिन और कैसे होंगे? 2 महीने से मनी ऑर्डर नहीं आया था और उधार पर भी कोई सामान मिलना बंद हो गया था। वह कल की चिंता में डूबी हुई थी। तभी बाहर से आवाज आई, दादी, ओ बूढ़ी अम्मा, बाहर आओ, तुम्हारा मनीर्डर आया है। सीता देवी उठकर बाहर आई। सामने खड़े डाकिये को देखकर बोली, भैया, इस बार तो बहुत दिनों बाद मनीर्डर लेकर आए हो। मैं तो दाने दाने को तरस रही हूँ। डाकिया बोला, अम्मा, मैं अपने घर से मनी ऑर्डर लेकर नहीं आता, उधर से भेजा जाएगा तभी तो मैं ला सकता हूँ। सीता देवी ने जवाब दिया, हाँ भैया, बात तो तुम्हारी सच है, तुम अपने घर से थोड़ी कुछ लाओ। मनी ऑर्डर इस बार देर से पहुंचा है, अब जल्दी 5 रुपए दो और मनी यो ऑर्डर लेकर खुश हो जाओ। सीता देवी ने निराश होकर कहा, भैया, मेरे पास 5 रुपए कहाँ है, यहाँ तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। डाकिया ने कहा, तो दादी, बिना सरकारी फीस जमा किए मैं मनीडर कैसे दे सकता हूँ? किसी से मांग कर दे दो। शीतला देवी ने बेबस होकर कहा, मैं किससे मांगने जाऊं? बेटा, यहाँ कोई रुपए देने वाला नहीं है, तुम ही 5 रुपए काटकर बाकी दे दो। डाकिया बोला, अम्मा, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? महीने के अंत में तनख्वाह मिलती है, तब 4 पैसे हाथ में आते हैं। सीता देवी ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, अच्छा, तुम यहाँ बैठो, पानी पियो, मैं लाला की दुकान से खुले पैसे लेकर आती हूँ। डाकिये ने जवाब दिया, पहले रुपए लेकर आओ, तभी मैं मनीडर दे सकता हूँ। सीता देवी ने कहा, तो बेटा, तुम मेरे साथ ही चलो, वहीं खुले पैसे लेकर बाद में दे देना। डाकिया बोला, दादी, मेरे पास और भी काम है, सरकार ने मनी ऑर्डर पहुँचाने का काम दिया है, साथ घूमने का नहीं। सीता देवी ने बेचार की में कहा, तो तुम ही कोई रास्ता बताओ, लाला भी बिना पैसे के नमक तक नहीं देता, तो 5 रुपए कैसे देगा? डाकिया बोला, ठीक है, चलो, तुम्हारे लिए इतना समय निकाल लेता हूँ, उसने दुख भरे स्वर में कहा और उसके साथ चलने को तैयार हो गया। सीता देवी ने अपने छप्पर का दरवाजा बंद किया और डाकिये के साथ लाला की दुकान की ओर चल पड़ी। डाकिया अपनी साइकिल घसीटते हुए साथ चल रहा था। वह आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन उसके कदम पीछे खींचते से लग रहे थे। दोपहर में लाला दीवार के सहारे आराम से बैठा था। सीता देवी को डाकिये के साथ आते देख वह चौकन्ना होकर सीधा बैठ गया और सवालिया नजरों से देखने लगा। सीता देवी बोली, लाला जी, 100 के खुले दे दो। लाला ने मजाक में कहा, हाँ, 100 क्या, 1000 का खुला ले लो। कहाँ है 100 का नोट? डाकिये ने तुरंत जेब से नोट निकालकर लाला को दिया और बोला, भाई, मुझे जल्दी है, पहले मुझे पैसे दे दो, बाकी इसे बाद में देते रहना। लाला ने नोट को संदेह भरी नजरों से घुमाकर देखा और फिर 5 रुपए का नोट निकालकर दे दिया। डाकिये ने 5 का नोट जेब में रखा और सीता देवी को मनिर्डर थमा दिया। लाला के जाने के बाद सीता देवी धूप में खड़ी गुमसुम सी सोच रही थी। लाला ने ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, सीता देवी, तुम्हें कुछ और चाहिए? सीता देवी बोली, हाँ लाला जी, थोड़ा आटा और दाल मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। लाला ने हंसते हुए कहा, आटा क्यों, मिर्च मसाला घी चीनी सब ले जाओ। बेटे ने मनियो ऑर्डर भेजा है, हलवा पूरी बनाओ। सीता देवी ने सिर झुकाकर कहा, लाला जी, हलवा पूरी छोड़िए, दाल रोटी ही मिल जाए तो भगवान का शुक्र है, आप 1 शेर आटा दे दें, यही बहुत होगा। लाला ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। उसने पास रखी बोरी से आटा निकाला, तौला और कागज की थैली में डालकर अलग रख दिया। फिर उसने एक डिब्बे से दाल निकाली और उसकी एक पुड़िया बना दी। लाला ने घी तेल के लिए उसकी ओर देखा और पूछा, घी के लिए बर्तन नहीं लाई? सीता देवी बोली, घी की जरूरत नहीं है लाला जी, आटा दाल ही काफी है। लाला ने हिसाब जोड़ते हुए कहा, आटे के 2 रुपए, दाल के 9 रुपए, यानी कुल 5 रुपए, और पिछला उधार जोड़कर 29 हो गए। आज के 5 रुपए और जोड़कर कुल रुपए हो गए। सीता देवी ने चौंक कर कहा, पहले तो मैंने सिर्फ 1 शेर आटा लिया था लाला जी, आपको शायद याद नहीं। लाला ने जवाब दिया, देने वाले को सब याद रहता है, तुमने 2 बार आटा लिया था, दूसरी बार दाल और मिर्च मसाला भी लिया था। सीता देवी ने सफाई दी, लाला जी, दूसरी बार मैं तेल डलवाने के लिए ढिबरी लेकर आई थी, लेकिन आपने तेल देने से भी मना कर दिया था, तब से आज तक मैं अंधेरे में बैठी हूँ। लाला ने कटाक्ष करते हुए कहा, अच्छा किया
तुमने याद दिलाया, मैं तो एक बोतल केरोसिन के पैसे भूल ही गया था। तो अब ये 32 और 5 कुल 37 हो गए, और तुम्हारे बेटे ने दूध के बाकी रखे हैं, कुल मिलाकर ये हुए। और हाँ, पिछले महीने तुमने मेरी टाल से लकड़ी भी ली थी, अब ये बढ़ गए। सीता देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लाला जी, गांव में लकड़ी खरीदने की जरूरत किसे होती है? मैं तो चूल्हा जलाने के लिए खेतों से सूखी लकड़ियां बीन लाती हूँ। वैसे भी मेरे घर में चूल्हा कितनी बार जलता है, लाला बोला। देखो सीता देवी, हम कोई बड़े व्यापारी नहीं हैं, अपने खर्चे में कटौती करके बाजार से सामान खरीद कर लाते हैं और लोगों तक उनकी जरूरत का सामान पहुंचाते हैं। तुम्हारी उम्र देखकर हमने तुम्हें उधार दिया तो क्या गुनाह कर दिया? सीता देवी ने ठंडे स्वर में कहा, लाला जी, मैंने जितना सामान लिया है वह मुझे याद है, लेकिन आप ज्यादा जोड़ रहे हैं। बेटे की कसम खाकर भी मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लाला ने कटाक्ष करते हुए कहा। तुमने तो मनी ऑर्डर वाले को खुशी खुशी रुपए दे दिए और हमारा आटा, तेल, लकड़ी सब भूल गई, सीता देवी ने समझाया। लाला जी, वह मनी ऑन ऑर्डर की फीस थी जो हरिओम ने वहां जमा नहीं की। इस बार उसने बैरंग मनियो ऑर्डर भेजा था। लाला ने हैरानी से कहा, बैरंग मनी योन ऑर्डर? मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना। ये डाकिया भी कुछ अलग ही था। सीता देवी बोली, हाँ लाला जी, वह डाकिया ही था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसने मुझे मूर्ख बनाया। लाला हंसते हुए बोला, भूखा आदमी तो बावला ही होता है, उसे भले बुरे की पहचान कहाँ रहती है? सीता देवी ने रूखे स्वर में कहा, हाँ लाला जी, भूखे आदमी को कोई भी मूर्ख बना सकता है, लाला जी ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा। सीता देवी उसे तो जिस दिशा में चाहे उधर ही मोड़ दो, ऊंची आवाज में डांट दो या थोड़ डरा धमका दो, दो डंडे मार दो, वह तो कहीं भी मुड़ जाएगा। लेकिन जब औलाद ही निकम्मी निकल जाए तो कोई क्या कर सकता? तेरा बेटा बड़ा अधिकारी है, लेकिन तुझे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। ऐसी निकम्मी औलाद का होना और ना होना बराबर है। तू भी सब्र कर सीता देवी ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, लाला जी, मेरा बेटा नालायक नहीं है, वह लाखों में एक है। जरूर उसके पास कोई मजबूरी होगी, वरना वह मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। उसकी सूखी आंखें भर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने उसे जिन तकलीफों से पाला है वह कभी नहीं भूल सकता। लाला ने कटाक्ष किया, तभी तो 2 महीने तक मनी ऑर्डर नहीं भेजा, और जब भेजा भी तो वह अधूरा। अगर वह इतना ही काबिल होता तो तुझे अकेले बेसहारा छोड़कर क्यों चला जाता? सीता देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लाला जी, मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन मेरा हरियो ऐसा नहीं। शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। ब्याह के बाद से ही मैंने ऐसी ही जिंदगी जी है, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाला है, और आज भी मैं अपने लिए कमा सकती हूँ। बस आटा दे दो, मैं जाऊं। लाला ने आटा और दाल पकड़ा हुआ देते हुए कहा, तेरी मर्जी, बाकी पैसे मैं संभाल लूंगा। सीता देवी ने ठहरते हुए कहा, नहीं लाला जी, पैसे मुझे ही दे दीजिए। ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जो मैं संभाल नहीं पाऊंगी? लाला ने जवाब दिया, मैंने तो इसीलिए कहा था कि जब तुझे सामान यहीं से लेना है तो खाते में लिख रखता और जरूरत के समय ले लेती। सीता देवी बोली, बात तो आपकी सही है, सामान तो मैं आपसे ही लेती हूँ, लेकिन हाथ में पैसे हो तो जरूरत के हिसाब से सामान लिया जा सकता है, और हारी बीमारी में पैसों की जरूरत पड़े तो किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। लाला ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, बाकी रुपए शाम को ले जाना या उधर से निकलते वक्त में देता आऊंगा, अभी खुले रुपए नहीं आए हैं। सीता देवी ने कहा, लाला जी, मुझे दूध की जरूरत नहीं है। लाला ने कहा, कैसी बातें करती हो सीता देवी, अगर इस उम्र में दूध ही नहीं खाओगी तो बुढ़ापा कैसे कटेगा? सीता देवी ने दर्द भरे स्वर में कहा, लाला जी, अब कौन सा बुढ़ापा, यही रूखी सूखी खाकर निकल जाए तो भगवान का शुक्र है। मेरी दूध लेने की भी गुंजाइश नहीं है, आप मेहरबानी करें। लाला ने कहा, ठीक है, अभी लेकर जाओ, बाकी शाम को लाकर दूंगा। सीता देवी शेर भर आटा सीने से लगाकर लाला को अंदर जाते हुए देखती रह गई। गर्म दोपहर में सूरज आग उगल रहा था। दूर तक का मैदान तपिश से कांपता सा नजर आ रहा था। हताश और थकी हुई सीता देवी डगमगा कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ी। लाला भोलू चंद ने सीता देवी के नाम आए बैरंग मनी ऑर्डर के 50 रुपए से सीता देवी एक दिन भी भरपेट खाना नहीं खा सकी। झबरू का हिस्सा भी सिमटकर चौथाई रोटी तक रह गया। फिर भी मोहल्ले भर में घूमने के बाद झबरू आखिरकार सीता देवी के आंगन में आकर बैठ जाता और डाकिये के इंतजार में गली के आखिरी छोर तक देखता रहता, लेकिन डाकिया न आना था और न आया। 1.5 महीने बाद सीता देवी फिर से लाला की दुकान पर पहुंची। लाला
ने व्यस्तता का दिखावा करते हुए मिर्च की खाली बो झाड़ते हुए उपेक्षा भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ सीता देवी? तबीयत तो ठीक है, सीता देवी ने जवाब दिया। हाँ लाला जी, लेकिन इस बैरी शरीर का क्या कहूँ? कितना ही जतन कर लूं, ये पीछा ही नहीं छोड़ता। आटा खत्म हो जाता है, लेकिन ये दुश्मन फिर भूख भूख चिल्लाने लगता है। एक सिर आटा दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी, लाला ने तंज कसते हुए कहा। लेकिन तुम अभी तो आटा दाल लेकर गई थी, सारा खत्म हो गया, सीता देवी ने जवाब दिया। लाला जी 1.5 महीने पहले लिया था, लाला ने हैरानी जताते हुए कहा। मतलब तुमने 1.5 महीने में 2 शेर आटा खा लिया? इस उम्र में तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए, सीता देवी बोली। क्या करूँ लाला जी, छटांग भर आटे से दिन काटने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी आटा खत्म हो जाता है। उसमें से झबरू बेचारा भी 1/4 टुकड़ा खा लेता है, लाला ने व्यंग्य करते हुए कहा। खुद का पेट तो भर नहीं पाती, लेकिन दान पुण्य दया धर्म नहीं छोड़ोगी? अब कौन से परलोक की तैयारी कर रही हो सीता देवी? 13 लोक और परलोक तो यही सामने आ चुका है, सीता देवी ने थकी आवाज में कहा। लाला जी, मेरे बेटे हरिओम ने अब तक मनी ऑर्डर नहीं भेजा, शायद आज कल में आ जाए। आप हिसाब में से शेष रुपए पर 1 शेर आटा दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी, लाला ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। हिसाब में अब क्या बचा है सीता देवी? रुपए में से तुम 2 का सामान ले चुकी हो, और तेरी वजह से मेरा 3 सेर दूध खराब हो गया। दुलीचंद तेरे लिए रोज पाव भर दूध लेकर जाता था, सीता देवी ने कहा। राम कसम लाला जी, उसके बाद मैंने कभी दूध लिया ही नहीं, लाला ने जवाब दिया। मैंने ये कब कहा कि तूने दूध लिया? लेकिन तेरे कारण मेरा पाव भर दूध रोज बर्बाद होता था। लड़का उसे लिए फिरता, और जब सबका दूध पहुंचाकर वापस आता तब तक दोपहर हो जाती। 3 महीने से इतनी गर्मी पड़ रही है, तू ही बता दूध खराब होगा कि नहीं? शीतला देवी ने शांत स्वर में कहा। लेकिन लाला जी, मैंने कभी दूध का एक बूंद भी नहीं लिया, लाला ने तंज भरे स्वर में कहा। हाँ तूने तो नहीं लिया, लेकिन तेरे कारण मेरा नुकसान हुआ। फिर भी मैंने सोचा तेरी हालत देखकर भगवान की मर्जी मान ली, तेरा हिसाब बराबर हुआ। लेकिन तू फिर तकाजा करने आ गई, सीता देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। लाला जी, मैं 1.5 महीने में सिर्फ 2 बार ही आटा लेकर गई हूँ, उसके रुपए खत्म कैसे हो गए? लाला ने कहा। एक बार मनियो ऑर्डर के पैसे लेने आई, तब फिर दूसरी बार आटा दाल लेकर गई। 5 का आटा और 2 रुपए की दाल, 7। फिर 2 बार मटर और गोभी ली, 2 और 2 4, 7 और 4 कुल 11, सीता देवी ने दर्द भरे स्वर में कहा। लाला जी, आप वक्त का आटा दाल का हिसाब खुद बता रहे हैं, फिर तीसरी बार कैसे जुड़ गया? और दाल तो आपने पहली बार ही दी थी, तीसरी बार तो मैं अब आई हूँ, लाला ने कहा। यही तो तीसरी बार के हिसाब में जोड़ा है, सीता देवी। मैं गांव में दुकान खोलकर बैठा हूँ, अगर ऐसे बेईमानी करने लगूं तो कौन मेरी दुकान पर आएगा? सीता देवी ने कहा। लेकिन लाला जी, मैंने गोभी मटर आलू या टमाटर को तो साल भर से सपने में भी नहीं देखा, खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं बिना नमक की रोटी खाकर दिन काट रही हूँ, लाला ने चिढ़कर कहा। अरे राम राम, दुहाई है राम जी, और उसने कान पकड़कर भगवान का नाम लिया। थोड़ी देर रुकने के बाद लाला ने कहा। चलो तेरी बात मान लेता हूँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन खाता तो झूठ नहीं बोलता, खुद देख ले इसमें गोभी और मटर लिखा है या नहीं। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो किसी पढ़े लिखे से पढ़वा ले, मैं भी बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मुझे भी ईमानदारी के साथ जीना है, आखिर मुझे भी भगवान को हिसाब देना है। अब बता तुझे क्या चाहिए? सीता देवी ने निराश स्वर में कहा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए लाला जी, बस मेरे बचे हुए पैसे दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, लाला ने व्यंग्य भरे स्वर में पूछा। कहीं किसी और दुकान से सौदा लेने का इरादा है? शीतला देवी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। नहीं लाला जी, अब मैं किसी से कुछ नहीं लूंगी, सोचती हूँ आटे से तो पेट नहीं भरता, अब रुपए खाकर ही देखती हूँ, शायद उसके बाद फिर कभी भूख महसूस ही ना हो, लाला ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा। सीता देवी, लगता है तू पैसे के लालच में पगला गई है, कभी किसी को रुपए खाते देखा है? खाने के लिए तो अनाज ही चाहिए, बड़े बड़े अमीर भी अनाज ही खाते हैं, रुपया पैसा धन दौलत हीरे जवाहरात सब बस बाहरी चमक है, ये सब मरते वक्त किसी के साथ नहीं जाते, सब यही रह जाता है, सीता देवी ने थके हुए स्वर में कहा। सही कहते हो लाला जी, आपने गहरी बात कही है, लेकिन मैं फिर भी रुपए लेकर ही मरना चाहती हूँ, अब मेरा हिसाब कर दो, लाला ने कहा। ठीक है सीता देवी, ये ले 5 रुपए, बाकी बचे रुपए खुले आने पर तेरे घर पहुंचा दूंगा, नहीं तो शाम
तक दूलीचंद के हाथ भिजवा दूंगा। सीता देवी ने 5 का नोट थाम हुए कहा, भगवान आपके परिवार को हमेशा खुश और सुखी रखे। अपनी आंखों में छलकते आंसुओं को छुपाते हुए वह घर लौट आई। आस पड़ोस में सीता देवी के कई रिश्तेदार जैसे देव, जेठ, भतीजे और पोते पोतिया रहते थे, लेकिन किसी ने आकर ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि वह कैसी है या उसे किसी चीज की जरूरत है। बस आंगन में बैठा झबरू कुत्ता उसकी बेबसी को देखकर रोता रहता। जब सीता देवी को खुद एक सूखी रोटी नसीब में नहीं थी तो झबरू को कहाँ से कुछ खाने को मिल पाता। शीतला देवी को अपने वे दिन याद आने लगे जब 5 साल की उम्र में उसके बेटे हरिम के पिता दुनिया छोड़ गए थे। उस समय सीता देवी की उम्र 30 से ज्यादा नहीं थी, लेकिन अपने बेटे का चेहरा देखकर उसने अपनी कमर कस ली और भगवान के भरोसे मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। जहां कहीं झाड़ू पोंछा बर्तन साफ करने का काम मिला, उसने पूरी लगन से किया। अपने पेट पालने के साथ साथ उसने हरिओम को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हरिओम ने पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी पाली और एक सुंदर संस्कारी लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद वह सीता देवी को भी अपने साथ शहर ले आया। शुरुआत के 2 साल तक सीता देवी ने बेटे और बहू की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने बहू का लाड़ दुलार किया और अपने जीवन के सपनों को पूरा होते देखा। जब बहू माँ बनने वाली थी तो सीता देवी ने उसे अपनी माँ जैसा स्नेह दिया। बच्ची के जन्म के बाद सीता देवी ने बहू और पोती की देखभाल में दिन रात एक कर दिया। 3 महीने तक उसने बहू को पलंग से पैर तक नहीं रखने दिया। बहू का हर छोटा बड़ा काम खुद संभालती थी। वह उसके लिए पंजीरी और हलवा बनाती और बच्चे को नहलाने धुला में आत्मिक संतोष महसूस करती। अपने बेटे को मनपसंद खाना बनाकर खिलाने में उसे बेहद खुशी मिलती थी। घर की सफाई, बर्तन धोना और कपड़े धोते हुए उसे एक पल का आराम नहीं मिलता था, लेकिन अपने परिवार को सुखी और खलते खूलते देखकर वह सारी थकान भूल जाती थी। उसे लगता था कि भगवान ने उसकी मेहनत का फल दिया है। 30 साल के संघर्ष ने उसे वह सुख और शांति दी जिसकी वह हकदार थी। हरि ओम और उसकी बहू जब भी उसे माँ कहकर कुछ कहते तो वह खुशी से झूम उठती। पोती के रोने पर वह दौड़कर उसे गोद में उठा लेती और उसकी हंसी में अपनी सारी थकान भूल जाती। पोती को सीने से लगाकर उसे ऐसा लगता था जैसे उसने पूरी दुनिया का सुख पा लिया हो। लेकिन इस दुनिया में हर किसी को प्यार के बदले प्यार नहीं मिलता। सीता देवी को ये भी समझ आया कि जब रानी कैकेयी ने भरत के लिए छल किया तो राम को वनवास मिला, लेकिन उसकी बहू को किस चीज की कमी थी जो उसने सीता देवी के साथ ऐसा व्यवहार किया। सीता देवी सोचने लगी, मैंने तो हरिओम को शादी के तुरंत बाद उसकी पत्नी के हवाले कर दिया था। अगर मेरे बेटे ने अपनी तनख्वाह लाकर मेरे हाथ में रखी तो उसमें मैंने क्या लिया? उसी समय तो पूरी रकम अपनी झोली पसार करके सुपुर्द कर दी थी। क्या माता पिता का इतना भी अधिकार नहीं कि वे बेटे की शादी के बाद उसकी कमाई को अपने माथे से लगाकर भगवान का धन्यवाद कर सके? लेकिन उस औरत ने ऐसा प्रपंच रचा कि अगर कैकेयी भी देखती तो हैरान रह जाती। बैंक की सीलबंद गड्डी में से रुपए गायब होना किसी चमत्कार से कम नहीं था, पर हरिओम की समझदारी पर ना जाने कैसे पत्थर पड़ गए। वह तो जानता था कि सीलबंद गड्डी में से 500 गायब होना संभव नहीं है, लेकिन उसने भी बहू की बात को सच मान लिया और चुपचाप सिर झुकाकर दफ्तर चला गया। ऐसे बेटे से मैं क्या उम्मीद करूं कि वह मुझे प्यार से अपने पास रखेगा? जब तक मैं उनकी नौकरी की तरह सेवा करती रही तब तक उन्होंने मुझे अपने साथ रखा, लेकिन जब मेरा उपयोग खत्म हो गया तो बहाना बनाकर मुझे गांव में छोड़ गए। धिक्कार है ऐसे बेटे पर। तू है उसकी अफसरी पर, लेकिन बेटा ये दिन तेरी जिंदगी में भी आएंगे। भगवान तुझे खूब फल फूल दे, लेकिन तेरा भी सामना उसी स्थिति से हो जैसा तूने अपनी माँ को दिया है। जा तेरे घर में भी तेरे जैसा ही कोई बेटा जन्मे जो तुझे उसी तरह अकेला छोड़ दे। मैं अब कभी तेरे पास नहीं आऊंगी और न ही किसी से मदद मांगूंगी। मर जाऊंगी लेकिन हार नहीं मानूंगी। मैं यहाँ तेरी इज्जत के लिए पड़ी थी, लेकिन अब भी मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं खुद अपने दम पर जी सकती हूँ। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। हरि ओम। तू अपनी पत्नी के कहे अनुसार चलना और उसे खुश रखना। माँ का क्या है? माँ तो बस जन्म देने और पालने पोसने ही होती है, लेकिन पत्नी का साथ जन्मों जन्मों का होता है। तू अपना गृहस्थ धर्म निभाना और फेरे के समय जो वचन दिए थे उनका पालन करना।
आज के बाद इस अभागी माँ को कभी याद मत करना भूल जाना कि मैंने तुझे किन किन कठिन हालातों में पाल कर इस काबिल बनाया। तू खूब तरक्की कर और सबसे बड़ा अधिकारी बन। अपनी पत्नी और बच्चों को खुश रख। भगवान तुझे और तेरे परिवार को सलामत रखें। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह सिसक लगी। आज मिले के नोट को उसने अपनी धोती के पल्लू में मजबूती से बांधा, फिर एक झटके से उठकर कोने में रखे लकड़ी के बड़े संदूक के पास चली गई। पहली बार लाला से मिले का नोट उसने एक छोटे से लाल कपड़े में बांधकर संदूक में अपने पति के कुछ पुराने कपड़ों के बीच छुपा कर रख दिया था। उसने आंसू पछे और कपड़ों के बीच उस नोट को ढूंढने लगी, लेकिन कपड़े का वह छोटा लाल टुकड़ा संदूक में नहीं मिला। कई बार कपड़े उलट पुलट कर देखने के बाद वह निराश होकर सिर पकड़कर बैठ गई। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फिर अपनी आंखें पची और एक एक कपड़ा निकालकर झटक लगी। आखिरकार वह छोटा लाल कपड़ा कुर्ते की जेब में फंसा हुआ मिला। उसने धड़कते दिल से कपड़ा निकाला। उसमें नोट बंधा होने का आभास पाकर वह आश्वस्त हो गई। उसने कपड़ा खोला और उसमें बंधे नोट को निकालकर अपने कांपते हाथों में ले लिया। सीता देवी ने पल्लू में बंधा नोट और लाल कपड़ा धीरे धीरे खोला और सावधानी से नोट वापस पल्लू में बांध लिया। संदूक में झांकने पर सबसे नीचे उसे गोटे से सजा हुआ लाल जोड़ा दिखाई दिया। लहंगा और चुनरी जो उसकी शादी के समय उसकी माँ ने दिया था, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से शादी का जोड़ा उठाया और माथे से लगाकर बिलखने लगी। आंगन में बैठा झबरू कुत्ता, वीरान चूल्हा और दीवार के सहारे झुका नीम का पेड़ भी जैसे उसकी पीड़ा में डूब गए थे। जिस दिन सीता देवी अपने पति के साथ इस घर में आई थी, उसी दिन से उसके हिस्से में सिर्फ दुख और तकलीफ आई थी। पति के साथ वह खेतों में मजदूरी करती और उसके गुजरने के बाद घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने जैसे काम करके गुजारा करती। महज 14 साल की उम्र से उसे आराम नसीब नहीं हुआ था और आज 60 साल की उम्र में भी वह उतनी ही विवश और लाचार थी। थोड़ी देर में संयत होकर उसने संदूक में और झांका तो कोने में एक और लाल कपड़ा। यह कपड़ा उसके पति के अंतिम संस्कार से पहले उसकी जेठ ने उसे दिया था। इसमें पति के कानों की मरखिया, गले का हनुमान ताबीज और सीता देवी की शादी की नथ और बालियां थी। ये निशानियां शादी के समय उसकी माँ ने दी थी। उन दिनों इन 4 चीजों के लिए शायद कर्ज लिया गया था, लेकिन गांव में वाहवाही खूब हुई थी। पति की मौत के बाद सीता देवी ने ये सब निशानियां एक कपड़े में बांधकर संदूक में रख दी थी, लेकिन खेतों में काम करते समय उसकी नथ और बालियां कब टूट गई पता भी नहीं चला। पति की इतनी हैसियत नहीं थी कि उन्हें दोबारा बनवा सके। सीता देवी ने शादी का जोड़ा और पति का कुर्ता धोती तय करके कपड़े के थैले में रखा। आंसू भरी आंखों से उसने झोपड़ी का दरवाजा बंद किया और आंगन में आई झबरू उसके पैरों से लिपटने लगा। शायद वह उसके अंतिम फैसले को समझ गया था। सीता देवी ने उसे कुछ पल सहला या फिर भारी मन से गली की ओर चल पड़ी। आसपास के परिचित घरों को उपेक्षित नजरों से देखते हुए वह बस स्टैंड की ओर बढ़ी। दोपहर ढलने लगी थी, लेकिन गर्म हवा अभी भी बेहद तप रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जानवर पेड़ों के नीचे बैठे हाफ रहे थे। कुछ शरारती बच्चे शहतूत और बेर के पेड़ों पर पत्थर मारकर कच्चे पक्के फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सीता देवी का दुखी मन लू और गर्मी की परवाह किए बिना इस जगह से दूर जाने को उतावला हो रहा था। उसका सिर धूप से तपने लगा था, लेकिन उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बस स्टैंड वीरान पड़ा था। छत के नीचे बैठे यात्री अपने सिर को कपड़े से ढके हुए थे। सीता देवी ने इधर उधर देखा, फिर चाय की दुकान के पास रखी बेंच पर बैठ गई। उसके खाली पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही थी। दुकान के शीशे के मर्तबान में बिस्कुट और फैन सजे हुए थे। 1.5 महीने से उसने चाय नहीं पी थी। दुकानदार ने उसे मर्तबान की ओर देखते हुए देखा और पास आकर पूछा, माई चाय पियोगी? सीता देवी को चाय का स्वाद भी याद नहीं था। उसने सूखे गले से धीमे स्वर में कहा, हाँ। दुकानदार ने भट्टी के पास रखी सिल्वर की केतली से मिट्टी के कुल्हड़ में चाय भरकर उसे दी। माई बिस्कुट दूं या फैन? उसने पूछा। सीता देवी ने डरते हुए कहा, बिस्कुट कितने के हैं? 1 आने की चाय और 2 पैसे का बिस्कुट। फैन भी 2 पैसे का है। दुकानदार ने बताया। 2 बिस्कुट दे दो। शीतला देवी ने साहस जुटाकर कहा। उसने चाय के साथ 2 बिस्कुट खाए तो ऐसा लगा जैसे बुझते दीपक
को तेल मिल गया हो। उसने धोती के पल्लू में बंधा 5 का नोट निकाला, उसमें से एक नोट दुकानदार को दिया और शेष 14 आने पल्लू में वापस कसकर बांध लिए। तभी एक बस आकर रुकी। यात्रियों के उतरने और चढ़ने से हलचल होने लगी। कुछ रिक्शा वाले अपनी घंटियां बजाते हुए वहां आ पहुंचे। सीता देवी ने बस की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द साफ झलक रहा था। बस ड्राइवर बेंच पर बैठकर बीड़ी के आखिरी कश खींच रहा था और कंडक्टर लगातार अलग अलग गांवों के नाम पुकारते हुए सवारियां बुला रहा था। जब सीता देवी ने अपने गांव का नाम सुना तो वह धीरे धीरे बस में चढ़कर बैठ गई। बस स्टैंड पर गिनती की ही सवारियां थीं। धीरे धीरे लोग बस में चढ़ने लगे, लेकिन कंडक्टर अब भी असंतुष्ट था। वह जोर से चिल्लाकर कह रहा था, इसके बाद कोई दूसरी बस नहीं है। अगर कोई चूक गया तो रात भर यहीं बैठना पड़ेगा। लेकिन स्टैंड पर अब कोई बचा ही नहीं था। ड्राइवर ने बीड़ी का आखिरी कश खींचकर अपनी सीट संभाली और कंडक्टर दरवाजे पर खड़ा रहकर यात्रियों की तलाश में गांवों के नाम पुकारता रहा। बस ने जैसे ही अपनी यात्रा शुरू की, कंडक्टर ने काफी दूर जाकर टिकट काटने का काम शुरू किया। सीता देवी ने टिकट ली और अपना थैला गोद में रखकर खिड़की से बाहर उबड़-खाबड़ रास्तों को देखने लगी। 2-2.5 घंटे तक खेतों और पुरानी ढानियों के बीच बसे गांवों की सवारियां उतरती रही। आखिरकार बस एक सुनसान जगह पर जाकर रुक गई। कंडक्टर ने ऊंची आवाज में घोषणा की, बस के आगे का बल्ब टूट गया है, अब अंधेरे में बस आगे नहीं जा सकती। आखिरी गांव पास ही है, सभी सवारियां उतरकर अपने घर चली जाएं। बस में सीता देवी के अलावा सिर्फ एक अधेड़ यात्री बचा था, वह भी नीचे उतरकर टिमटिमाते प्रकाश की ओर बढ़ गया। सीता देवी को मजबूरी में बस से उतरना पड़ा। चारों ओर खड़ी फसलें और घास थी। जिस रास्ते से बस आई थी उसी पर लौटकर वह चली गई। सीता देवी 2 झोपड़ियों के पास खड़ी अपने गांव का रास्ता पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतने सालों बाद वह इलाके को पहचानने में असमर्थ थी। जिन खेतों में उसका बचपन बीता था, आज वहीं उसे अनजान लग रहे थे। कुछ कदम बढ़ने पर एक महिला झोपड़ी से बाहर आई। उसे देखकर वह ठिठक गई। कुछ देर बाद महिला उत्साहित स्वर में बोली, माँ तुम आ गई। मैं अष्टमी की खड़ाई करके सुबह से ही तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पड़ोस की दोनों कन्याएं बीमार हैं और भोग नहीं चढ़ा पाई, पर माँ तुम खुद आ गई, मेरा तो भाग्य खुल गया। वह सीता देवी का हाथ पकड़कर बोली, आओ माँ, मेरे पति भी भूखे बैठे हैं। सीता देवी को वह झोपड़ी के अंदर ले गई। अंदर उसका पति बैठा था, जो उसे देखते ही खड़ा हुआ और उसके चरणों में झुक गया। पति पत्नी जो माता के उपासक थे, उम्र में 30 से 40 के बीच रहे होंगे, लेकिन भूख और गरीबी ने उन्हें सीता देवी से भी अधिक बूढ़ा बना दिया था। उन्होंने सीता देवी को साक्षात देवी मानते हुए उसकी पूजा शुरू कर दी। उन्हें जंगली घास के आसन पर बिठाकर पहले चरण पखारे, फिर चूल्हे की मध्यम रोशनी में सिल्वर की थाली में आरती उतारी। लाल मिट्टी से तिलक कर उन्होंने उसे उबले काले चने और गेहूं की लपसी का भोग लगाया। सीता देवी जो 2 दिन से खाली पेट थी और बस स्टैंड पर सिर्फ चाय और 2 बिस्कुट खाकर आई थी, तृप्त होकर भर पेट भोजन करने लगी। उसकी भूख से परेशान आत्मा ने गदगद होकर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। पति पत्नी ने देवी मानकर उसके चरण छुए और अपना व्रत खोला। झोपड़ी में घास के आसन पर धोती बिछाकर उन्होंने सीता देवी को सुलाया। खुद कोने में जमीन पर लेट गए। भरपेट भोजन और थकावट ने सीता देवी की आंखें भारी कर दी। लेटते ही वह गहरी नींद में डूब गई। सुबह जब उसकी आँख खुली तो ऐसा लगा जैसे वह जिंदगी में पहली बार सोई हो। उसे एक सुख और शांति का अनुभव हुआ जो उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं महसूस किया था। वह अपने शरण दाताओं के निस्वार्थ प्रेम, श्रद्धा और आतिथ्य से अभिभूत हो गई। 60 साल के संघर्षपूर्ण जीवन में उसे पहली बार किसी ने इतनी श्रद्धा और खुशी दी थी। आज सीता देवी को पूरा संसार मुस्कुराता हुआ प्रतीत हो रहा था। सुबह सुबह उठकर उसने उन दंपत्ति को बताया कि वह उनके पड़ोसी गांव की बेटी है और जीवन की कठिनाइयों से हारकर अब अपनी जन्मभूमि लौट आई है। उसने कहा, यदि बस मुझे मेरे गांव तक पहुंचा देती तो शायद मैं आपके घर का अन्न और जल ग्रहण नहीं कर पाती।
ये माता का चमत्कार है कि आपकी अटूट भक्ति और विश्वास ने मुझे यहाँ आश्रय देने का अवसर दिया और मेरी भूखी आत्मा की सेवा का साधन बना। माता की माया अपरंपार है, वह अपने भक्तों का इसी प्रकार उद्धार करती है। जय माता दी। सीता देवी ने भोजन और शरण देने के लिए उन दंपति का आभार व्यक्त किया और अपने गांव की ओर चल पड़ी। अपने पुराने घर और गांव को देखने की उत्सुकता में उसके पैर अपने आप उठ रहे थे। गांव ज्यादा दूर नहीं था और वह कल्पनाओं में खोई कुछ ही देर में अपने घर पहुंच गई। वर्षों पहले उसके माता पिता का निधन हो चुका था। उसका कोई सगा भाई नहीं था और उसकी ससुराल की जिम्मेदारियों ने उसे मायके से पूरी तरह दूर कर दिया था। पति की मृत्यु के बाद वह पूरी तरह अपने बेटे और काम में खो गई थी। कई सालों बाद जब उसने अपने बचपन के घर और आंगन को देखा तो उसकी आंखें भर आई। बचपन की सारी यादें एक पल में उसकी आंखों के सामने घूम गई। घर का छप्पर उड़ चुका था, आंगन को फटी पुरानी बोरियों से ढककर पशु बांधने लायक बनाया गया था। एक तरफ मिट्टी की पुरानी दीवार थी और दूसरी तरफ फूस की झोपड़ी। अरे सीता देवी, तू कहाँ से आ गई? अचानक सामने आंगन बुहार रही महिला ने चौंक कर कहा, कैसी है? चांद बाई देवी ने उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा। चांद बाई ने कहा, मैं तो जैसे तैसे जी रही हूँ, लेकिन तू बिना खबर के अचानक यहाँ कैसे आ गई? सीता देवी ने जवाब दिया, साथ कौन देता है? जी तेरी याद आई तो थैला उठाकर चल दी, अब मैं तेरे साथ ही रहूंगी। क्या हरिओम ने घर से निकाल दिया? नहीं चांद बाई, हरि ओम क्यों निकालेगा? वह तो गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन बड़े शहरों का माहौल मुझे नहीं भाता। तुम सब मेरे अपने हो इसलिए यहाँ आ गई। चांद बाई ने कहा, फिर भी तू किशोरी के साथ बड़े शहर में रही, वह भी तो बड़ा अधिकारी है, फिर तू गांव क्यों लौट आई? सीता देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा बड़ा अधिकारी हो सकता है, लेकिन माँ के लिए उसकी बड़ी कोठी में एक खाट और 2 वक्त की रोटी बहुत भारी पड़ती है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ आ गई, जो बन पड़ेगा अपनी हिम्मत से कर लूंगी। चमेली तेरे साथ रहती है? चांद बाई ने पूछा। हाँ, लेकिन उसके साथ भी दुर्भाग्य रहा। उसका पति एक रात उसे और बच्चों को छोड़कर चला गया। कई दिन तक ढूंढने के बाद वह सबको लेकर मेरे पास आ गई। भगवान की कृपा से अब उसके लड़के काम करने लगे हैं और लड़की घर संभालती है। सीता देवी ने टूटे छप्पर को देखकर उसे फिर से खड़ा करने की ठानी। उसने चमेली को बुलाया और घर का सारा कूड़ा कचरा एक जगह इकट्ठा किया। छत के खूस को समेट कर बिछाया, लेकिन खूस की कमी के कारण छत पूरी तरह ढक नहीं पाई। चमेली की मदद से उसने दरवाजे के पल्लों को ठीक किया, हालांकि साकल नहीं मिली, फिर भी उसने दोनों पल्ले मिलाकर दरवाजा बंद कर दिया। थकी हारी सीता देवी चांद बाई के पास आकर बैठ गई। बातचीत के दौरान उसने समझ लिया कि कहाँ से क्या मिल सकता है। चमेली ने रात की बची हुई बाजरे की खिचड़ी में छाछ मिलाकर उसे दी। पेट में कुछ वजन महसूस होते ही सीता देवी ने अपने घर का थैला फूस के नीचे छुपाया और गांव में निकल पड़ी। गांव में घूमते हुए सीता देवी ने कई रिश्तेदारों और परिचितों से मुलाकात की। चाचा ताऊ, भाई बहन, भतीजे और भांजे। पूरा दिन घूमते घूमते उसने उन लोगों को ढूंढा जो उसके पुराने घर को फिर से खड़ा करने में मदद कर सकते थे। वह गांव के एकमात्र सुनार से भी मिली और लाल कपड़े में बंधे अपने पुराने जेवर उसे दिखाए। अनुभवी सुनार की आंखें उस सोने की चमक देखकर उत्साहित हो उठी। उसने कहा, सीता देवी जी, अगर मेरी सलाह मानो तो इस सोने को संभाल कर रख लो। खरा सोना अब दोबारा नहीं मिलेगा। अगर जरूरत हो तो मैं इसे गिरवी रखकर तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। सीता देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, अब इसे संभाल कर रखने का क्या फायदा? सब काम तो निपट गए, इसे बेच दो और आज का दाम मुझे दे दो, इससे मेरे कई काम पूरे हो जाएंगे। सुनार ने कहा, ठीक है जी, लेकिन मेरी बात पर विचार करना। अगर इसे गिरवी रखती तो तुम्हारा सोना भी बचा रहता और 2-3 महीनों में रुपए चुका कर जेवर वापस ले सकती। खैर, 50 साल पहले बापू ने यह सोना काका को 10 तोले में दिया होगा, लेकिन आज इसका भाव 8,000 तोला है। खरा सोना बिना मिलावट का है, मैं तुम्हें 80,000 दे सकता हूँ। सीता देवी ने कहा, भाई जो बन सके दे दो, मैं तो तुम्हारे जैसे भाइयों के भरोसे ही गाँव लौटी हूँ। सुनार ने 80,000 गिनकर दिए और सीता देवी अपने घर लौट आई। उसने मन ही मन कहा, हिम्मत और मेहनत से चींटी भी पहाड़ चढ़ सकती है, मैं तो फिर भी इंसान हूँ, काम शुरू करूं तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। उसने अपने घर को फिर से बनाने का काम शुरू किया। 1 सप्ताह के भीतर सीता देवी ने अपने माता पिता के खंडहर नुमा घर को नया रूप दे दिया। छत पर नई छान
डलवाई दरवाजे की साकल और कुंडी ठीक करवाई और दीवारों की मरम्मत करवाकर उन्हें लीपवास कोने में पड़ी अपनी माँ की चक्की में नई कील और मानी डलवाई। ओसारे में ईंट की दीवार बनवाकर उसे पशु बांधने लायक बनाया। गांव के पड़ोस से उसने 6000 में एक दुधारू भैंस खरीदी जिसके साथ उसकी बछिया भी थी। सीता देवी गांव की बेटी थी और गांव के लोगों से उसका भाई भतीजे का नाता था। वह किसी के भी खेत में चली जाती और वहां से घास ले आती। अपने दोनों जानवरों की वह तन मन से सेवा करती थी। हर दिन वह 12 शेर दूध निकालती, उसमें से कुछ दूध बेच देती और कुछ खुद पीकर तृप्त हो जाती। 3-4 दिन में वह घी निकालती और जरूरतमंदों को छाछ मुफ्त में बांट देती। सीता देवी के पास अब पैसा, दुधारू भैंस और सबसे बढ़कर एक अटूट हौसला था। उसकी कड़ी मेहनत ने साल भर के भीतर गांव के लोगों को प्रभावित कर दिया। वह घमंडी नहीं थी, लेकिन बिना मतलब किसी से बात भी नहीं करती थी। दिन भर वह अपने पशुओं की देखभाल में लगी रहती, उनके लिए घास लाती, उन्हें नहला और उनसे बातें करती। कभी कभी गांव के उसके उम्र के भाई भतीजे उसके पास आकर बैठते और अपनी समस्याएं बताते। सीता देवी उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करती और उन्हें खुश देखकर संतोष पाती। साल भर में सीता देवी का नाम गांव में आदर से लिया जाने लगा। लोग उसे समझदार और प्रभावशाली मानने लगे। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि सीता देवी को गांव का सरपंच बनाया जाए। सीता देवी ने अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का हवाला देकर मना करने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों के समर्थन और भरोसे के चलते वह सहमत हो गई। गांव वालों ने उसे हर संभव मदद और सहयोग देने का आश्वासन दिया। सरपंच बनने के बाद भी सीता देवी का जीवन पहले जैसा ही सादा था। वह अपने पशुओं की देखभाल करती, उनके लिए घास खोदी और गांव वालों की समस्याओं को हल करती। एक दिन जब वह अपनी भैंस को सानी पानी देकर तृप्त कर रही थी, उसने बछिया को भैंस के पास छोड़ दिया ताकि माँ और बेटी एक दूसरे को दुलार सके। सीता देवी अपनी भैंस के इस प्राकृतिक आनंद को देखकर समझ गईं कि एक माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाकर जो संतोष और सुख मिलता है वह अनमोल है। दूध की बाल्टी अंदर रखते हुए वह बछिया को खूंटे से बांधने लगी, लेकिन दूध पीकर ताकतवर हो रही बछिया उसके काबू में नहीं आ रही थी। सीता देवी मुस्कुराई और धीरे धीरे बछिया को पुकारने लगी। तभी एक 30 साल का युवक आया और वृद्धा को बछिया के साथ जूझते देखकर मदद के लिए आगे बढ़ा। उसने बछिया की रस्सी को खूंटे से बांधने में जोर लगाया और उसे सुरक्षित कर दिया। सीता देवी ने राहत की सांस लेते हुए उसे आशीर्वाद दिया और पास पड़ी चारपाई पर बैठकर उसे पहचानने की कोशिश करने लगी। राम राम नानी, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली इमृति का बेटा लालचंद हूँ। उसने झुककर उनके पैर छुए। सीता देवी ने हैरानी से कहा, भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा, लेकिन मैं तुझे पहचान नहीं पाई। लालचंद मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझे पहचानती कैसे? मैं तो तुम्हारी शादी के 30 साल बाद पैदा हुआ। मैंने आज पहली बार तुम्हें देखा है। मामा हरिओम, जिस जीप में तुम गांव छोड़ने आए थे उसका ड्राइवर भी उसी दफ्तर में काम करता है जहां मैं हूँ। उसने बताया कि बड़े साहब हरिओम की माँ मेरे गांव की हैं। सीता देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा किया बेटा, तो हरिओम के दफ्तर में काम करता है। कैसा है मेरा हरिओम और उसके बच्चे? लालचंद ने बताया, साहब और उनका परिवार अच्छे हैं। उनके छोटे बेटे का जन्मदिन था तो पूरे स्टाफ में मिठाई बांटी गई थी। मैम साहब और बच्चे बहुत प्यारे हैं। सीता देवी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, तू मिला था उनकी मामी से? लालचंद ने सिर हिलाया, नहीं नानी, मैं दफ्तर का मामूली चपरासी हूँ, उनसे कैसे मिलता, दूर से ही देखा। उनके बच्चे तो इतने कोमल और प्यारे हैं, मानो छूने से गंदे हो जाएंगे। देखकर ही मन खुश हो गया। साहब और मैम साहब दोनों दयालु हैं। सीता देवी ने पूछा, तो मेरा हरिओम भी सबकी मदद करता है? लालचंद ने कहा, हाँ नानी, मेरे साहब तो बुजुर्गों की पेंशन चालू कराने में मदद करते हैं। सीता देवी ने कहा, अगर तेरे साहब से कहने से मेरी भी पेंशन शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। लालचंद ने उत्साहित होकर कहा, नानी ये तो बहुत आसान है, मैं अपने साहब से बात करूंगा और मुझे यकीन है कि वे निराश नहीं करेंगे। सीता देवी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तेरे साहब को गांव बुलाना, मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। सीता देवी के जीवन की कठिनाइयों ने उसे संयम, धैर्य और त्याग की जीवित मूर्ति बना दिया था। लालचंद के सुझाव से सीता देवी को गांव वालों के लिए भलाई का एक नया रास्ता नजर आया। उसने गांव के 2 युवा पुरुषों को साथ लिया
और गांव में बदलाव लाने का बीड़ा उठाया। 2 महीने के भीतर गांव के अधिकतर बुजुर्गों को सरकार से पेंशन मिलने लगी। सीता देवी ने उन्हें सुझाव दिया कि वे हर महीने 1 रुपया बचाकर पंचायत में जमा करें, जो आपात स्थिति में उनके काम आए। उसने उस दंपति की भी पेंशन शुरू करवाई जिन्होंने उसे भोजन और आश्रय दिया था। पंचायत की ओर से गांव में एक कुआं खुदवाया और एक बड़ा भवन बनवाया जो स्कूल और शादियों के लिए इस्तेमाल होता था। सीता देवी का नाम अब पूरे गांव में सम्मान से लिया जाने लगा। शादी के मौकों पर वह आशीर्वाद देने जाती और मदद करती। 2 साल में सीता देवी के गांव की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अपनी मेहनत, त्याग और सूझबूझ के कारण सीता देवी गांव का आदर्श बन गई। बाजरे की खिचड़ी में दूध मिलाकर उसने भरपेट भोजन किया और संतोष भरी लंबी सांस लेते हुए अपनी भैंस के पास बैठ गई। उसने स्नेह से भैंस का मुंह सहलाया और कहा, शीलो, जिंदगी कितने रंग दिखाती है। सुख दुख सब भगवान की मर्जी है। इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए और ना ही घमंड करना चाहिए। सब कुछ उस